एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं निशा शर्मा आप सभी के लिए वर्णमाला का सेकंड पार्ट लेकर आ गई हूँ। कल हमने देखा वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, स्वर एंड व्यंजन। स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। स्वर कैसे कैसे कितने भेदों के होते हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, उस तरीके के अग्रभाग पश्चभाग या मध्य भाग, वो सारे डिस्कस हम कल कर चुके हैं। यदि आपको वर्णमाला कंप्लीट करनी है तो मेरा फर्स्ट पार्ट देखिए। आज सेकंड पार्ट है, मैं व्यंजन लेकर आई हूँ। इसमें अच्छे से हम व्यंजन को डिस्कस करते हैं। वैसे वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बनी है, वर्ड प्लस माला। इसमें दो टाइप्स होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर हमारे 11 होते हैं, व्यंजन हमारे 33 होते हैं। स्वर वो वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, और व्यंजन वो वर्ण होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आपके स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो हम व्यंजन को डिस्कस करते हुए अपनी आगे सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्वरों की सहायता लेकर बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या, स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या 25 होती है तथा उच्चारण के आधार पर 27 होती है, क्योंकि उसमें 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं, ढ और ढ। ठीक है। कंठ व्यंजन ये कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं जो 25 होते हैं। 25 जो स्पर्श व्यंजन है वो कौन से हैं? ये आपका चार्ट है। क वर्ग, क ख ग घ ढ, ये कंठ से बोला जाता है। बोलने ट्राई करो कैसे बोला जाता है। क ख ग घ कहाँ से बोला जाता है? गले से, कंठ से बोला जाता है। च वर्ग, च छ ज झ ड़, तालु। ट वर्ग, ट ठ ड ढ ड़, मूर्धा। त वर्ग, त थ द ध न, दंत। प वर्ग, प फ भ भ म, ओष्ठ। ये उच्चारण की स्थिति है। ठीक है। ये हमारे 25 होते हैं। प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण नासिक व्यंजन कहलाता है। कौन सा? ये कौन सा वर्ण है? 5वां। ड ड ड न में, ये नासिक भी होता। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर 8। स्पर्शी व्यंजन होते हैं 16। क ख ग घ, ट ठ ड ढ, त थ द ध, प फ ब में। और बाकी के 8 आपके 5 आपके कैसे होते हैं? नासिक व्यंजन। अब आ जाते हैं हम संघर्षी ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? श है। ये हमारे 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है। और नासिक का मैंने बताया। स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो कंठ, तालव्य, मूर्धा, ओष्ठ, उसमें भी आते हैं। और ये जो 5वां वर्ण होता है ड ठ ड़ न में, ये नासिक कैसे भी बोला जाता। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है? ल। प्रकंपी या लुंठित व्यंजन कौन सा होता है? र। उच्छिप्त और द्विगुण ड और ढ। संघर्षहीन ये और वे। दंतमूल वत्स्य व्यंजन, इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय छिंद्रानिक वर्ष अर्थात ऊपरी मसूड़े का स्पर्श करती है, या वत्स्य की सभी एक झटके के साथ मुड़कर पीछे हट जाती है। जैसे न, से, रे, ले, जे, ठे, डे। लुंठित व्यंजन कौन सा होता है हमारा? ले। जिस व्यंजन के उच्चारण के समय जीव की नोक वायु से रगड़ खाकर कांपती है, इसे प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। रे। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं हमारे? ये, रे, ले, वे 4 होते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख और नाक से कम वायु बाहर निकलती है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। संख्या इनकी 4 होती है, ये, वे, रे, ले। और ऊष्म कौन से होते हैं? श, से, है, ये हमारे ऊष्म होते हैं और ये हमारे अंतस्थ होते हैं। और संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं हमारे। और स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। ऊष्म व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख और नाक से अधिक वायु बाहर आती है उसने ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे श है। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन में 4 होते हैं। जो वर्ण 2 विभिन्न वर्णों के योग से मिलकर बनते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। जो 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं,
जैसे स्वर स्वर में हमने क्या पढ़ा था, सजातीय और विजातीय। ए प्लस ए मिलकर आ बनना था तो वो हो गया सजाती, ए ही बनना था तो स्वजातीय होगा। ए प्लस आ मिलकर आ बनना था तो वो होगा विजातीय। इस तरीके से यहाँ संयुक्त व्यंजन है, व्यंजन प्लस व्यंजन मिलकर ही संयुक्त व्यंजन बनते हैं। जैसे छह क्षत्रिय, ये किससे मिलकर बना है, के प्लस 66 कोण। पहला जो वर्ण होता है वो उसमें हलंत लगा रहता है। इस हलंत का क्या यूज है, इस हलंत का ये यूज है कि ये वर्ण आधा पढ़ा जाता है, आधा होता है। तै त्रिशूल, तै प्लस रे से मिलता बनता है। ज्ञानी, जय प्लस डे से बनता है। श्रमिक किससे बनता है, शय प्लस रे से बनता है। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं और हमारे स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। दीर्घुण व्यंजन, दीर्घुण व्यंजन कौन से होते हैं, ये स्पर्श व्यंजन में आते हैं, पर ये दो व्यंजनों को हम अलग रखते हैं, ना कि हम स्पर्श व्यंजन में इनको काउंट करते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करने पर जीभ ऊपर उठकर तुरंत नीचे गिरती है उसे दीर्घुण व्यंजन कहते हैं। इन्हें उच्छिप्त या विकसित वर्ण भी कह सकते हैं। जैसे डे और ढे, जैसे क्या है, सड़क, ढोलक। अब इन वर्णों को बोलकर देखो, एकदम से आपकी जीभ ऊपर लगेगी और नीचे झटके से आ जाएगी। नेक्स्ट क्या है, अयोगभाव व्यंजन। ये कौन से होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग कौन से होते हैं, अंग से अंगूर और अड़े से खाली। ये हमारे उसमें भी नहीं आते, किसमें, स्वर में भी नहीं आते। इनसे पहले 11 स्वर होते हैं और ये दो मिलकर अयोगभाव व्यंजन होते हैं। आगत व्यंजन कौन से होते हैं, जे और फे। जिनके आगे ये बिंदी लगी रहती है वो आगत व्यंजन होते हैं। कंठ व्यंजन कौन से होते हैं, ए और है। अकुह विसर्जनीय, इसका क्या मतलब है, एक तो ए और है, और ये जो होता के, खे, गे, घे, घे और डे, ये अकुह विसर्जनीय कंठ व्यंजन। तालव्य व्यंजन से ये इचु यशाना। इचु यशाना का मतलब क्या है, ई शे चे वर्ण पूरा, चे वर्ग और ये इचु यशाना तालव्य। मूर्धन्य व्यंजन ऋतु रसाना। ऋतु रसाना का क्या मतलब है, डे, ढे, रे, शे और आपका तीसरा वर्ग। दंत विसर्जने लटू रसाना, लटू रसाना। ले से जे, ये तो आपके दंत में आते हैं और आपका फोर्थ वो भी आता है वर्ग। स्वर तंत्रीय व्यंजन है कौन सा होता है, स्वर तंत्रीय व्यंजन होता है। दंतोष्ट व्यंजन वे होता है। संघर्षहीन व्यंजन ये और वे होते हैं। प्रकंपित व्यंजन रे होता है और लुंठित व्यंजन भी रे होता है। पार्श्विक व्यंजन ले होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब इसे डिस्कस करते हैं। जिस व्यंजन के उच्चारण में जीव श्वास वायु उसके बगल से निकल जाती है उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। जैसे ले। काकल्य वर्ण कौन से होते हैं, जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है और वायु बंद कंठ को खोलकर झटके से बाहर निकलती है उसे काकल्य व्यंजन कहते हैं। जैसे है स्वराघात या बालाघाट। शब्द बोलते समय अक्षर विशेष पर तथा वाक्य बोलते समय शब्द विशेष पर जो बल पड़ता है उसे बालाघात कहते हैं। 12 खड़ी आप सभी जानते हो, 12 खड़ी क्या होती हैं। किसी व्यंजन के साथ स्वरों की मात्राएं ऋषि को छोड़कर अनुस्वार और विसर्ग के साथ लिखने पर 12 खड़ी होती हैं। जैसे ए, आ, ई, उ, ए, ओ। जैसे के, का, की, कू, के, को और के अंक की मात्रा और के 2 मात्रा, ये होती है हमारी 12 खड़ी। ओके। द्वित्व व्यंजन कौन से होते हैं, यदि दो समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर न हो तो वह द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे सत्ता, धक्का, अड्डा, कुत्ता, दिल्ली, बिल्ली। एक बात याद रखो, ट्रिक, जिसमें आधा वर्ण और पूरा वर्ण एक ही हो वो द्वित्व व्यंजन होते हैं। ठीक है। जैसे दिल्ली, कुत्ता आधा तय है, पूरा तय। अड्डा डे है। अब इस पे हलंत लग रहा है तो ये आधा वर्ण, जैसे सत्ता आधा तय पूरा तय।
ये बात याद रखो कि यदि कोई भी वर्ण है, के और के पूरा आ रहा है, आधा वर्ण आ रहा है, पूरा वर्ण आ रहा है, तो वो द्वितीय व्यंजन है। जैसे हमने बोला बिल्ली, आधा ले, पूरा ले और पूर, तो ये होता है द्वितीय व्यंजन। मात्रिक शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों के उच्चारण में मात्रा का बोध हो उसे मात्रिक शब्द कहते हैं। जैसे कारखाना, दवाखाना, चहचहाना, गणेश, गजानन, लंबोदर। कौन सा है इसमें? कारखाना, आ की मात्रा। अमात्रिक शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों के उच्चारण में मात्रा का बोध न हो उसे अमात्रिक शब्द कहते हैं। जैसे अमन, कलक, कमल, रमन आदि। इसमें कोई मात्रा नहीं है। अब हमारे 2 टॉपिक और बचे हैं इसमें। घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, घोष और अघोष, घोष और सघोष। जिन वर्णों के उच्चारण में जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन हो उन्हें घोष व्यंजन कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा तथा सभी स्वर दीर्घुण व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन है। ये रेले वे ये कौन से होते हैं हमारे? घोष या सघोष। एक ही होता है और एक होता है अघोष। घोष जैसे ये क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है और पे वर्ग है। तीसरा, चौथा, पांचवा, 345 इस तरीके से याद रख लीजिए घोष। ठीक है। और अंतस्थ व्यंजन होते हैं इसमें। अघोष व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन न हो या जिनका वर्णों का उच्चारण करने पर केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। ये 12 होते हैं। 12 नहीं, एक पहला और दूसरा। इसमें तो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण था घोष में, और अघोष में है पहला और दूसरा। देखो जैसे ये क, च, ट, त, पे, ये वर्ग होते हैं। ये फर्स्ट हो गया आपका, ये सेकंड हो गया। फर्स्ट और सेकंड वर्ण होते हैं अघोष व्यंजन और 3, 4, 5 वर्ण होते हैं सघोष व्यंजन। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। प्रयत्न मीन्स वायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण कौन से व्यंजन होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से कम वायु बाहर निकले उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का विषम वर्ण पहला, तीसरा, पांचवा एवं अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर क्या होते हैं हमारे? अल्प प्राण होते हैं। जैसे हमारा ये के वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है और पे वर्ग है। मैंने क्या बोला? विषम। फर्स्ट हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। इस तरीके से याद रखो। विषम वर्ण याद रख लो या फिर 135 याद रख लो। ठीक है। और महाप्राण जो हमारे ये बचे हैं 2 और 4 सम व्यंजन, वो हमारे महाप्राण होते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख और नाक में समान मात्रा में वायु बाहर निकले उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ण का सम वर्ण 2 और 4 ऊष्म व्यंजन। इसमें क्या था? विषम वर्ण जो हमारे अल्प प्राण थे। अल्प प्राण में क्या था? विषम वर्ण 1, 3, 5 और सारे हमारे इसमें है ऊष्म, इसमें थे अंतस्थ व्यंजन और सारे स्वर हमारे 11 होते हैं। ये थे हमारे अल्प प्राण। अब पढ़ रहे हैं हम महाप्राण। महाप्राण में क्या है? सम व्यंजन, समवर्ण कौन सा होगा हमारा? 2 और 4। चारों हमारे ऊष्म व्यंजन। तो ये हो गए हमारे महाप्राण। ये हमारा व्यंजन टॉपिक था जो मैंने आज आपको कराया है। व्यंजन टॉपिक में क्या क्या कराया? वैसे मैंने आपको व्यंजन क्या होता है? जो स्वरों की सहायता लेकर बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। स्पर्श 25 होते हैं। दीर्घुण 2 व्यंजन होते हैं। और स्पर्श ये व्यंजन है हमारे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, पे वर्ग। कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ ये इस उच्चारण प्रयत्न के आधार पर 8 होते हैं।
ये हमारे स्पर्शी व्यंजन होते हैं। स्पर्शी व्यंजन 16 होते हैं, संघर्षी उसमें 4 होते हैं, स्पर्श संघर्षी 4 होते हैं, नासिकीय 5 होते हैं, पार्श्विक व्यंजन लय होता है, प्रकंपी या लुंठित व्यंजन रे होता, उच्छिप्त दीर्घुण ढ और डे होता, संघर्षहीन ये वे होते हैं। दंतमूल बतासे व्यंजन ने से रे ले जे ठे डे होते हैं। लुंठित व्यंजन पढ़ लिया आपने, रे अंतस्थ ये रे ले वे। ऊष्म व्यंजन हमारे से है होते हैं। संयुक्त व्यंजन 6 त्रय गे श्रय होते हैं। दीर्घुण व्यंजन 2 होते हैं, डे और डे। अयोवा व्यंजन अंगा और अड़े खाली होते हैं। आगत व्यंजन जे और फे होते हैं। कंठ व्यंजन अकोह विसर्जनीय, तालव्य इचु यशाना, मूर्धन्य व्यंजन ऋतु रसाणा और दंतीय व्यंजन लिटु रसाणा। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा स्वर तंत्रीय व्यंजन है होता, दंतोष्ट व्यंजन वे होता, संघर्षहीन व्यंजन ये और वे होता, प्रकंपित व्यंजन रे होता। पार्श्विक व्यंजन ले पहले पढ़ चुके हैं। काकल्य व्यंजन है होता है। बलाघात या स्वराघात उसको कहते हैं जिस पर शब्द बोलते समय अक्षर विशेष पर तथा वाक्य बोलते समय शब्द विशेष पर जो बल पड़ता है उसे बलाघात कहते हैं। 12 खड़ी जो हमारे 11 व्यंजन होते हैं, 11 व्यंजन होते हैं, ए अ ई ई उ ए। उसकी मात्रा जब हम लगाते हैं उसे 12 खड़ी कहते हैं। द्वित्व व्यंजन क्या होता है? आधा वर्ण और पूरा वर्ण यदि एक साथ आए तो वो द्वित्व व्यंजन होता है। मात्रिक वो होता है जिसमें मात्रा का बोध होता है, अमात्रिक वो होता है जिसमें मात्रा का कोई बोध नहीं होता है। घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण घोष और अघोष। घोष हमारे 345 और अंतस्थ व्यंजन, और अघोष हमारा 12 फर्स्ट और सेकंड व्यंजन। दूसरा हमारे प्रयत्न के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण हमारा कौन सा होता है? विषम वर्ण और सभी स्वर और अंतस्थ व्यंजन। और महाप्राण हमारा होता है सम वर्ण, समवर्ण और ऊष्म व्यंजन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यदि आपको कोई ऐसा बच्चा दिखाई देता है जो यूपी टेट की तैयारी कर रहा है, वो फर्स्ट बार यूपी टेट का एग्जाम देगा, तो उसे ये सेशन शेयर कीजिए। यदि मेरे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। अब वर्णमाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसके जो 2011 से लेकर 2021 तक यूपी टेट में या सी टेट में जो भी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आए हैं मैं उनको लेकर आऊँगी। थैंक यू एवरीवन, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।